हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई हो बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग समीक्षा अधिकारी लेखपाल टेट पेट बीडीओ सुपर टेट जैसे विभिन्न एग्जामों की तैयारी के लिए बेहतरीन क्लासों को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं आईएएस छोड़ करके। और डेली हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन के तथ्यों को देख रहे हैं, यानी कि डेली आपके 50 तथ्य तैयार हो रहे हैं। इस तरह से आप बहुत जल्दी बहुत सारे तथ्यों को तैयार कर लेंगे। आज आपका पहला है, जो आभूषण शीर्ष पर धारण किया जाए उसे कहते हैं शीर्षास्त्र। दूसरा, शीघ्र प्रसन्न होने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहलाता है आशुतोष। जिसके समान दूसरा ना हो वो कहलाता है अप्रतिम। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे कहते हैं अगम। जो बहुत बात या बातें करता हो उसे कहते हैं वाचाल। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतारना कहलाता है पदान्वति, यानी कि पद से अवनीत हो जाना। किसी बात को करने का निश्चय होता है संकल्प। आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ कहलाता है और आयु में छोटा व्यक्ति कनिष्ठ कहलाता है। याद रखिएगा, जो बड़ा होगा वो ज्येष्ठ, जो छोटा होगा वो कनिष्ठ। आँखों के सामने घटित घटना को क्या कहते हैं जिस पर विश्वास तो करना ही पड़े, यानी कि आपकी आंखों के सामने कोई घटना घटे जिस पे आपको विश्वास करना पड़े तो क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष। देखिए, इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए हैं। दोपहर के समय सालू आराम कर रही है या कर रही थी, तो दोपहर को क्या कहते हैं, मध्याह्न कहते हैं, यानी कि दोपहर के लिए मध्याह्न का प्रयोग किया जाता है। वैभव को उस समय विद्यालय में इम्तहान लेने वाला बनकर जाना है। इम्तहान लेने वाले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परीक्षक या पर्यवेक्षक, तो परीक्षक। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जिज्ञासु। जानने की इच्छा क्या कहलाती है, जिज्ञासा। अगर इच्छा है तो जिज्ञासा और इच्छा रखने वाला है तो जिज्ञासु। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है वो कहलाता है संकालु। किसी विषय की पूरी छानबीन करना कहलाता है विवेचना। वह वस्तु जो नाशवान है यानी जल्दी खत्म हो जाएगा वो है नश्वर। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है वो कहलाती है परित्यक्ता। बहुत इंपॉर्टेंट सारी शब्दावलियां हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है, साहित्य से संबंध रखने वाला कहलाता है साहित्यिक। दूसरा है, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे कहते हैं सुलभ। सुलभ मतलब जो आसानी से आपको प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट कह रहा है, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो वो कहलाते हैं अगोचर। जिसका अनुभव इंद्रियों को हो वो कहलाते हैं गोचर। जो तत्काल उत्तर दे सके उसे कहते हैं प्रति उत्पन्न मति। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आया है आपके समीक्षा अधिकारी में कि जो तत्काल उत्तर दे सके उसे कहते हैं प्रति उत्पन्न मति। एक स्थान पर टिककर ना रहने वाले जो घूमते रहते हैं वो कहलाते हैं यायावर। पूछने योग्य जो हो उसे कहते हैं पृष्ठव्य। युद्ध करने की इच्छा युत्स, अगर आप इच्छा रखते हैं तो युत्स कहलाएंगे और अगर आप इच्छुक हैं तो युयुत्सु कहलाएंगे। देख लीजिए, युत्स और आपका युयुत्सु दोनों एग्जाम में आया हुआ है। युद्ध करने की इच्छा और युद्ध करने का इच्छुक या इच्छा करने वाला। आय व्यय के आंकड़े की जांच करने वाला क्या कहलाता है, अंकेक्षक कहलाता है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ऐसे ईश्वर क्या कहलाते हैं, निराकार कहलाते हैं। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी का मन द्रवित हो गया, और जब मन द्रवित होता है किसी खराब स्थिति को देखकर तो क्या कहलाता है, दुर्दशा। बुरी दशा को क्या कहते हैं, दुर्दशा। ममता कम बोलती है तो कैसी है, मितभाषी है, और अगर कम खर्च करती है तो मितव्ययी है। जिसका जन्म पहले हुआ है वो है आपका अग्रज, और जिसका जन्म बाद में हो वो कहलाता है अनुज। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं अन्योदर, यानी कि दूसरे उदर से हुआ है अन्योदर। वह भाई जो अपनी माता से या एक ही उदर से हुआ हो उसे कहते हैं सहोदर। जीने की इच्छा कहलाता है जिज्ञासा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अजानुबाहु। अजानुबाहु याद रखिएगा, इसको अजानुबाहु कहते हैं। जो पूजा के योग्य हो वो कहलाता है पूज्य। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, अगमस्यत पतिका। एग्जाम में कई बार आया है अगमस्यत पतिका, जिसका पति परदेश से आने वाला हो।
प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले कहलाते हैं गतानुगतिक। जो प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलते हैं वो कहलाते हैं गतानुगतिक, यानी कि जो बीत गया, जो चला गया, उसी को अभी भी अनुगति यानी कि अपने उपयोग में ला रहे हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे कहते हैं किंवदंती। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। लोगों से सुनी हुई बात को कहते हैं किंवदंती। सबके समान अधिकार पर विश्वास जो करता है वो क्या होता है? समाजवाद। राजोगुण वाला कहलाता है राजसिक। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वो कहलाता अनुगृहीत। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वर्तनी में भी आता है। जिसमें धैर्य ना हो उसे कहते हैं अधीर। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। सबको समान भाव से देखने वाला कहलाता है समदर्शी। कष्ट सहकर होने वाला कार्य कहलाता है दुष्कर। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो उसे कहते हैं दिवंगत। आकाश में विचरण करने वाला कहलाता है नभचर। और 2 भाषाएं बोलने वाला कहलाता है द्विभाषिक। याद रखेंगे बच्चों, ये 50 जो आपके शब्द हैं ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। समीक्षा अधिकारी हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको रिवीजन कीजिएगा बार बार ताकि एग्ज़ाम में जाके कन्फ्यूज़न ना हो। और ये आप लोगों को समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में, लेखपाल के एग्ज़ाम में, बीडीओ के एग्ज़ाम में, पेट और टेट, सुपर टेट, सीटेट जैसे एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।